बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अपने मेज़बान चौधरी इरफान साहब, उनके वालिद चौधरी आरिफ साहब और यहाँ उनके साथ तमाम साथियों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने घर खाने पे बुलाया और स्टेज पर बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई मुतहर्रक और जांबाज और वफादार कारकुन और इस वक्त गुजरात के वो मेयर हैं और मेयर बनने की वजह अपनी पार्टी के साथ वफा और अपने लोगों की खिदमत। अल्लाह ने उन्हें एक कारकुन को ये मौका दिया कि आज वो गुजरात के कोई बहुत बड़े ताजर नहीं, बहुत बड़े जागीरदार नहीं, लेकिन सिर्फ सियासी जमहूरी वाबस्तगी और पुख्तगी ने अल्लाह ताला ने उन्हें आज ये इज्जत दी है कि वो आज गुजरात शहर के मेयर हैं। जनाब ताहिर मांडा साहब, जनाब नवाबजादा ताहिर अल मुल्क साहब जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला गुजरात के सदर हैं। मैं अपने तमाम साथी जितने यहाँ पर मौजूद हैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मुझे जब मेरे भाई अली वडैश साहब ने इरफान साहब से मुलाकात करवाई और उन्होंने मुझे अपनी एक कनाडा के अंदर सियासी वाबस्तगी की हिस्ट्री बताई और बताया कि मैं इन हालात में भी मुस्लिम लीग का झंडा थाम के बैठा रहा वहाँ पर, यकीनन ये इसलिए मेरे लिए खुशी थी कि आप जानते हैं कि 18 वाला इलेक्शन तो नहीं था, वो एक सिलेक्शन थी और नादीता कूतू ने जिस तरह इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया और आज उसकी सजा तमाम इदारे और पूरी कौम 22 करोड़ वो भुगत रही है। और इसमें एक किरदार जरूर था ओवरसीज के वोट का। एक मेजॉरिटी ओवरसीज ने शायद इस बुनियाद पे भी इमरान खान को वोट दिया और खास करके एक यूथ ने उनने समझा कि शायद ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली का नाम है, ये रातों रात इस मुल्क को तामीर कर देगा। लेकिन आप माशाल्लाह यहाँ मैच्योर लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी होती है। हर वाबस्तगी वाला अपनी जमात की तारीफ करता है लेकिन हकीकत वो जरूर जानता है। आप देखिए चौधरी बरादरान के साथ जो भी लोग हैं वो किसी भी वजह से उनके साथ अटैच हैं, लेकिन वो ये नहीं कि वो उनकी सियासी हिस्ट्री या उनकी पूरी तारीख को नहीं जानते, वो जानते जरूर होते हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी इलाकाई मुख्तलिफ मजबूरियों के साथ वो अटैचमेंट होती है। यही इमरान खान इनके बारे में ये कहता था कि ये सबसे बड़े डाकू हैं और आज उसके पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। वो कहता था कि शेख रशीद को मैं चपड़ासी भी ना रखूं, आज वो उसका वजीर दाखिला है। वो कहता कि MQM कातल जमात है, वो उसकी मेन इत्तेहादी जमात है। आप अंदाजा करें वो जो हमें कहता रहा, वो कहता था कि डॉलर 1 रुपया महंगा हो जाए तो समझे वजीर आजम चोर। आज डॉलर 75 रुपये महंगा हुआ तो अंदाजा करें कि ये कितना बड़ा चोर होगा। चीनी, आटा, घी, महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया। यकीन जानिए कि मैं समझता हूं कि आम आदमी तो आम आदमी, एक सफेद पोश जो आदमी है जिसके अच्छे भले वसाइल हैं, आज उसका भी गुजारा करना मुहाल हो गया। हर आदमी अपनी जात के एतबार में वो मुश्किलात से के साथ लड़ रहा है, वो जिंदगी नहीं गुजार रहा। ये इतना नालायक और नाहिल आदमी था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कुछ ना कुछ कसूर हमारी एक बड़ी कम्युनिटी का भी था, जिन्होंने ना देखे ना सुने से सपोर्ट किया और समझा कि शायद ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली का नाम है। लेकिन आज उसने ना सिर्फ पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, इदारों का तमाशा बना दिया, सियासत के अंदर ऐसी बदतमीजी पैदा कर दी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह की बदतमीजी नहीं थी। आज पार्लियामेंट का जो वकार उसने मजरू किया है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप अंदाजा करें कि स्पीकर जो है वो बगैर गिनती के अनाउंस कर देता जी जो 222 अपोजिशन 203, मतलब वो गिनती भी नहीं करवाना गवारा कर रहे। इस हद तक वो
असम्बली को रौंद रहे हैं जिस तरह हिटलर ने असम्बली को रौंदा, जिस तरह उसने अपने मुखालिफ अपोजिशन को कुचला। तो ये क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे जो बड़ी जरूरत है वो है नजरियाती वाबस्तगी की। अगर हम इस सियासत वो दर्जा नहीं देंगे जो अपनी जिंदगी में हम दूसरी कामों को दर्जा देते हैं, तो याद रख लें फिर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अगर सियासत को, वोट को हम फॉर्मेलिटी समझेंगे कि मजबूरी है, बस जी ठीक है खलोते चले जी, मैं ठीक नहीं मैनू दे देना। मैं कई दफा मेरी आप इस हल्के के लोगों से बहस होती है, खास करके नवाबजाद, कहते जी भाई जी नवाब बंदे तो शरीफ ने लेकिन असी इन्होंने वोट नहीं, वो लभदे चौधरी जी ने मुतहरक बड़े ने। वो मैं ये मतलब कि एक शख्स ईमानदार हो, शरीफ हो, वो थानों में बदमाशी ना कराता हो, वो किरदार का शफाफ आदमी हो। एक तरफ आपके यहां डाकू हो, लेकिन वो डाकू आपको थाने में प्रोटोकॉल दिलवा दे, आपके साथ 10 गनमैन जाए, उनको पूछे कोई ना, तो आप इस बुनियाद पे उसे वोट दें तो समझे कि आप अपने मुल्क के साथ और अपनी आने वाली नस्लों के साथ जुल्म और सितम कर रहे हैं। वोट हमेशा सियासी नजरिए और शराफत को दे, वोट किरदार को दो। ये वोट कौमी अमानत है। मैं कहता हूं कि देखें हम नमाज का इख्तिमाम करते हैं, कुरान पाक पढ़ने का इख्तिमाम करते हैं, हम इबादत समझ के करते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमारी जिंदगी में दीन ना आया तो फिर जन्नत ख्वाब हो सकता है लेकिन हकीकत नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रास्ते वाजिया कर दिए हैं ना। ये नहीं हो सकता कि आप गुनाह भी करें, जुल्मत भी करें, अल्लाह की नाफरमानी भी करें और कहें कि मैं जन्नत का हकदार हूं। भाई ये मुमकिन नहीं। अल्लाह चाहे तो अल्लाह गुनाहगार से गुनाहगार को बख्श दे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप ईमान वाली जिंदगी ना इख्तियार करें और आप जुल्मत की जिंदगी में चलें और ये कहें कि अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे दीजिए, मुमकिन नहीं। जन्नत तभी मिलेगी जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत वाला रास्ता इख्तियार करें। ये सियासत भी इसी तरह अजमत वाली चीज है। अगर आप इसे संजीदगी से नहीं लेंगे, आप इस पे तवज्जो नहीं करेंगे, आप सोच समझ के वोट नहीं देंगे, तो भाई फिर इसी तरह आप पर जालम से जालम, बदतर से बदतर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। देखिए हमारे दौर में चीनी कंट्रोल थी, आटा कंट्रोल था, खादें कंट्रोल थी, डॉलर कंट्रोल था, तो हमें चोर डाकू क्या क्या इल्जाम हम पे लगाए गए। आज पाकिस्तान अपनी बदतरीन महंगाई की सतह पर है। क्या इसमें हमारा किरदार नहीं है? अगर हम अपने वोट की हिफाजत कर पाते, अगर नादीता कुफ्तों का हम रास्ता रोक पाते, तो शायद आज हम पर ये चीजें मुसल्लत ना होती। तो मैं, क्योंकि मुझे नहीं अंदाजा था कि वहां पर कोई इस तरह की तकरीब होगी, जहां कोई तकरीरें होंगी, मेरे तो ये ध्यान में था कि मुझे इन्होंने, जो इरफान साहब ने कहा जी कि आपने एक दफा मेरे घर जरूर आना है। मैं कनाडा में बड़ी मुस्लिम लीग की वाबस्तगी और मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ा वफा का रिश्ता मैंने अपनी जिंदगी में निभाया है। तो मैं, ये हकीकत है कि मैं बहुत कम जाता हूं। मैं जाता वहां पे जो मैं समझता हूं कि ये मेरे साथ, मेरी पार्टी के साथ या लोगों के साथ इंतहाई लॉयल घराना है। मैं कभी नौदौलतियों के पास कभी नहीं गया। मैं कोशिश करता हूं उन घरों में जाऊं जो हकीकत में या तो लोगों के खादम हूं या पार्टी के वफादार लोग हों। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इस खूबसूरत महफल का इनकाद किया है। उनके वालिद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी पूरी फैमिली का। और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूं कि अब वक्त करीब है, ये मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं इंशाअल्लाह, कि जो कल उन्होंने जिस तरह असम्बली को रौंदा है, जो आखिरी बिल पास करवाया इलेक्ट्रॉनिक मशीनों वाला, ये इंशाअल्लाह ईवीएम मशीनों वाला बिल इन्हीं के गले पड़ने वाला है। और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन आप देखेंगे कि अनकरीब इंशाअल्लाह इस सिलेक्टेड टोले से जान छूटेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर आजाद और मुनसफाना इलेक्शन की बुनियाद रखी जाएगी। और इंशाअल्लाह मेरे ये भी यकीन है कि जिस दिन लोगों को मुनसफाना हक इस्तेमाल करने का मौका दिया गया, तो ये पाकिस्तान की तारीख में आप देखेंगे कि इस तरह वोट कभी किसी सियासी जमात को नहीं पड़ा होगा जिस तरह इस दफा मुस्लिम लीग को पड़ेगा। हम सब ने मिलकर अपनी पार्टी को
अपने मुल्क को और अपने इलाके को अपने किरदार और अपने नजरिए और अपने वोट के जरिए तामीर करना है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको पाकिस्तान और अपने इलाके की खिदमत और इसकी तरक्की में हमें किरदार अदा करने की तौफीक ता फरमाएं। जज़ाकल्लाह।